हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोस्ट्री। आज की इस वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द इवेंट्स रिलेटेड टू साइटोलॉजी, यानी कि किस ईयर में सेल के रिगार्डिंग कौन सी डिस्कवरीज हुई। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द इवेंट्स हमें ये पता होना चाहिए कि सेल वर्ड आया कहाँ से। डू यू गाइज नो वेयर दिस वर्ड केम फ्रॉम? So this cell word came from a Latin word called cellulae. What does this mean? Small rooms. So this cell word has came from a cellulae word. All right. So अब हम शुरू करते हैं हमारे इवेंट्स। तो सबसे पहले अगर बिल्कुल हम पीछे जाके देखें, so in 1665 the first cell was discovered by the first cell was discovered by रॉबर्ट हुक। तो ये आपको याद रखना है कि फर्स्ट सेल इन्होंने डिस्कवर किया था, बट जो सेल इन्होंने डिस्कवर किया था इट वॉज अ डेड सेल, नॉट अ लिविंग सेल। ये बात भी आपको याद रखनी है। जो इन्होंने सेल डिस्कवर किया था दैट वॉज अ डेड सेल। कहाँ से डिस्कवर किया था? कॉर्क से, राइट। तो ही वॉज इमेजिनिंग एंड ट्राइंग टू अटेम्प्ट वन क्वेश्चन। ये सोच रहे थे कि भाई जो कॉर्क होती है, जो बॉटल की जो कॉर्क को हम लगाते हैं, तो वो एयर को होल्ड करके कैसे रखती है। सो ही टुक द कॉर्क, ही टुक द नाइफ, शार्प किया और उसको उसके बहुत बारीक पीस निकाला एंड पुट इट अंडर द माइक्रोस्कोप टू ऑब्जर्व इट। तो उन्हें क्या दिखा कि सेल कुछ इस तरीके से, और जिनके अंदर कुछ नहीं था, बस उनको सेल वॉल नज़र आई थी। सो ही ऑब्जर्व डेड सेल्स। ये वर्क इन्होंने पब्लिश किया था एक बुक में जिसका नाम है माइक्रोग्राफिया, राइट। चलिए अब 1674 में क्या हुआ फिर। अब हम चलते हैं डायरेक्टली 1674 पे। तो 1674 में द फर्स्ट लिविंग सेल वॉज डिस्कवर्ड। फर्स्ट लिविंग सेल वॉज डिस्कवर्ड। किन्होंने डिस्कवर किया होगा? सो दिस वॉज डिस्कवर्ड बाय एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने क्या किया खुद के सो व्हाट ही यूज्ड टू डू वाज कि अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए ये क्लोथ्स बेचते थे, बटन का काम करते थे, बटन सेल करना, और लेंसेज का काम करते थे, वाज अ लेंस मेकर। सो इन्होंने खुद का एक माइक्रोस्कोप बनाया और पॉन्ड वाटर का सैंपल लिया, और वहाँ पर उन्होंने कुछ ऐसे चीज़ें देखी जो कि आगे पीछे कूद रहे थे, राइट। सो दोज वर कॉल्ड एनिमल्क्यूल्स। इन्होंने इनको घूमते हुए, मूव करते हुए देखा। सो इन दिस वे इन्होंने बहुत सारे बैक्टीरियाज को ऑब्जर्व किया, राइट। और फॉर द 50 ईयर्स ही केप्ट सेंडिंग लेटर्स टू द रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन कि इन्होंने क्या डिस्कवरी की है। तो बाद में जब उनको रियलाइज़ हुआ, ही सेंड रॉबर्ट हुक देयर फॉर कंफर्मेशन ऑफ द रिजल्ट्स सेंड बाय एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। इसके बाद इन 1831 व्हाट हैपेंड, न्यूक्लियस की डिस्कवरी की गई बाय रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने डिस्कवर किया न्यूक्लियस, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं 1838। 1838 में क्या हुआ था? 1838 में स्क्लाइडन ने डिस्कवर किया था दैट ऑल प्लांट्स are made up of cells, या आप कह सकते हो all plant tissues are made up of cells। तो इन्होंने ये चीज़ बताई थी and he was a German botanist, right। अब इसके साथ साथ ही अगर हम बात करें तो 1839 में one more scientist called थियोडर श्वान, इन्होंने क्या बताया? ही वॉज अ जर्मन जूओलॉजिस्ट। व्हाट ही सेड कि भाई जो एनिमल्स हैं वो भी सेल से बने हैं, दैट ऑल एनिमल्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ सेल्स।
प्लस इन्होंने बताया लेकिन एनिमल्स डू नॉट हैव सेल वॉल लाइक प्लांट्स. सो कंबाइनली इन दोनों ने 1839 में अपनी सेल थ्योरी दी. और सेल थ्योरी में इनके हिसाब से इन्होंने बताया दैट सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. राइट, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ and all living organisms are made up of cells and their products. इतनी बात समझ आई आपको? तो इन दोनों ने कंबाइन 1839 में फिर अपनी सेल थ्योरी दी कि भाई सेल जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है. एनिमल्स में भी मिल रही है, प्लांट्स में भी मिल रही है, ठीक है. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सारे सेल से बने हैं, बट दे लैक्ड समवेयर. कहाँ पर भाई? ये तो बता ही नहीं पाए ना कि सेल आखिर में आ कहाँ से रहा है. सो दैट वॉज डन बाय, तो ये हम थोड़ा ईयर स्किप करके चल रहे हैं टू कंप्लीट दिस थ्योरी. तो यहाँ पर 1855 में इन 1855 रुडोल्फ विर्चॉ ने अपनी स्टेटमेंट दी कि जो सेल्स हैं दे आर अराइजिंग फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. तो उसमें उन्होंने एक लैटिन स्टेटमेंट दी, omnis cellula e cellula. ठीक है, इस स्टेटमेंट का मतलब है कि जो सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज हो रहे हैं. दैट सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. तो यहाँ पर ये हमारा तीसरा पॉइंट बन जाता है सेल थ्योरी का. सो दिस इज़ द सेल थ्योरी दैट सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स इससे बने हैं एंड ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. पर क्या सेल थ्योरी की कोई एक्सेप्शन आती है? यस, बिल्कुल आती है. वायरसेस आर द एक्सेप्शन. सेल थ्योरी कहती है दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, बट वायरसेस तो बॉर्डर लाइन पे खड़े हैं. इनको लिविंग भी नहीं कंसिडर किया जाता और इनको नॉन लिविंग भी नहीं कंसिडर किया जाता. ऑल्सो दे लैक प्रोटोप्लाज्म. इनके पास प्रोटोप्लाज्म नहीं है, सेल ऑर्गेनलीज नहीं है. सो वायरसेस आर द एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी, राइट. ऑल्सो देर आर RBCs and sieve tubes which do not contain nucleus. So these are some of the exceptions of cell theory. अब यहाँ पर तो मैंने ईयर थोड़ा स्किप मार दिया. वापस से एक बार 1839 में आ जाते हैं. आ जाएं? चलो. तो 1839 में एक और चीज़ भी डिस्कवर की गई थी. इफ़ वी गो टू 1839, सो प्रोटोप्लाज्म वॉज डिस्कवर्ड. जो प्रोटोप्लाज्म जो टर्म है, दैट टर्म वॉज गिवन बाय पुरकिंजी. तो प्रोटोप्लाज्म है क्या भाई आपका? So what is protoplasm? Suppose this is the cell, this is the nucleus. न्यूक्लियस के अंदर आपको मिलेगा न्यूक्लियोप्लाज्म और यहाँ बाहर आपको मिलेगा साइटोप्लाज्म. इन दोनों को मिला के वी कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, विच इज़ द लिविंग कॉम्पोनेंट ऑफ द सेल. अंडरस्टूड? सो ये जो फ्लूइड कंटेंट है इसको मिला के इट इज़ कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म. अगर आप एक प्लांट सेल लो और आप उसकी सेल वॉल को रिमूव कर दो तो आपको जो मिलेगा उसको हम बोलेंगे प्रोटोप्लास्ट. सो आई होप दिस इज़ क्लियर. यहाँ पे हमें ज़रूरत है प्रोटोप्लाज्म जानने की. तो इसी तरीके से देन इन 1869 हक्सले ने बोला कि भाई जो प्रोटोप्लाज्म है it is the basis of life. Protoplasm is the basis of life. Correct? अब क्या कुछ और रहा? So actually these all are the events that occurred in
सेल बायोलॉजी, ठीक है। तो आपको बेसिकली ये कुछ ईयर्स हैं जो याद रखने हैं। इन शॉर्ट में मैंने बताने की कोशिश की है, तो आप इसके बस एक पेज में अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। सो व्हेन एवर आपको बीच बीच में ये चीज़ें दी होती हैं तो मे बी आप भूल जाओगे, तो आप एक जगह ये लिख लो सो दैट इट वुड बी ईजी टू रिकॉल देम। तो सबसे पहले 1655 में रॉबर्ट हुक ने हमें सेल की डिस्कवरी दी, बट इट वाज अ डेड सेल। कहाँ से? कॉर्क से। बाद में पॉन्ड वाटर के सैंपल से 1674 में एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने हमें फर्स्ट लिविंग सेल दिखाया। देन इन 1831 न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड। 1838 और 39 थोड़ा एक साथ है। यहाँ पर स्क्लाइडन जो जर्मन बॉटनिस्ट थे उन्होंने प्लांट्स के बारे में बताया। 1839 में श्वॉन ने हमें एनिमल्स के रिगार्डिंग बताया, ठीक है। और ये भी बताया कि एनिमल्स के पास सेल वॉल नहीं होती, दे हैव सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। फिर इन दोनों ने कंबाइन हमें सेल थ्योरी दी, जिसकी हमें यहाँ पर 2 टेनेट्स मिली, 2 टेनेट्स और पोस्टुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी। बट ये नहीं पता लगा कि सेल आ कहाँ से रहा है। वो चीज़ हमको बताई रुडोल्फ विर्चो ने, दैट ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, राइट, दैट वाज गिवन इन 1855। इनके बीच में और इनके एक्सेप्शंस आर वायरसेस, आरबीसीज एंड सीव ट्यूब्स। और आगे अगर हम चलें तो 1839 में बीच की जो बात हमने छोड़ दी थी, वहाँ पर प्रोटोप्लाज्म की भी डिस्कवरी हुई थी। वो किन्होंने की थी? पुरकिंजी ने। अब प्रोटोप्लाज्म होता क्या है? जो न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड कंटेंट है एंड द कंटेंट बिटवीन द न्यूक्लियस और सेल वॉल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल वॉल नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो दैट इज साइटोप्लाज्म। तो इन दोनों को कंबाइनली वी कॉल प्रोटोप्लाज्म। अगर प्लांट सेल से आप सेल वॉल हटा दो तो उसको आप प्रोटोप्लास्ट बोलोगे, ठीक है। 1869 में हक्सली कंफर्म दैट प्रोटोप्लाज्म इज द बेसिस ऑफ लाइफ एंड इट इज कंसिडर्ड एज अ लिविंग कॉम्पोनेंट ऑफ द सेल। सो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।